वो एक अथॉरिटी उनको मैनेज करती हुई दिखती है। बैंकिंग के ऊपर आरबीआई है, स्टॉक मार्केट के ऊपर आप सेबी को देखते हैं। अगर आप इंश्योरेंस स्पेस पे देखें तो वो आईआरडीए मैनेज करता हुआ दिखता है। और ओवरऑल आप देखिए अनेक ऐसे रेगुलेटर्स हैं जो बड़े बड़े सेक्टर्स को मैनेज करते हुए देखते हैं। साथ ही साथ आपके सामने रेलवे पर एक रेगुलेटर सेटअप करने की तैयारी हो रही है। ये आपको दीपाली नंदा दिल्ली से खबर देती हुई, क्योंकि पैसेंजर फ्रेट रेट आपको फ़िलहाल शायद मैनेज होता हुआ दिखेगा या उस पर कुछ टिप्पणियां होंगी। आपने आईआरसीटीसी में अब 10% का एक लाल निशान आते हुए देखा है, 5290। वीरेन जी। जी चल जी, आईआरसीटी से आपकी स्क्रीन पे 5290 पे ट्रेड करता हुआ और कुछ स्टॉक्स को लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें थोड़ा सा कल आपको अलर्ट रहना है। वो है नौकरी। आपकी स्क्रीन पर एक कैंडल रिवर्सल, इसमें टिपिकल कैंडल रिवर्सल बन गई है। देखिए इंडेक्स के लिए अभी तो बहुत रिस्क नहीं है, अभी यार वी आर हार्डली एट 18438। हमारा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा बेस आएगा 18350, 18310। लेकिन श्रीकांत जी, एग्जैक्टली नौकरी में यानी इन्फो एज में आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आज इसने अपने करियर का नया शिखर छुआ, 7475 का हाई लगा के आया, आप करीब 6919। आप यहाँ पे अपने सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और अगर और डिप मिलता है टुवर्ड्स 10 डेमा 6600 6800, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई पर? देखिए शैल जी, वैसे अगर सॉरी वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो ओवरऑल मोमेंटम इतना स्ट्रांग था कि काफी सारे स्टॉक उनके 5 डेज एवरेज के काफी दूर चले गए थे, और इसी वजह से हमें लगता है कि उसमें एक हेवी प्रॉफिट टेकिंग बनी है और हमें एक अच्छा करेक्शन देखने मिल रहा है। ओवरऑल लगता है कि 7450 को छूने के बाद जैसे ये स्टॉक गिरा है, तो जो इसके 20 दिन के एवरेजेस है या 50 डेज के जो एवरेजेस है, वहां के करीब उसे बिल्कुल अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है, जो तकरीबन 6700 के करीब के हैं। और हमें लगता है कि उसी रेंज में पिछले 15 या 20 दिनों का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड को देखते हो नौकरी के, तो वहां पे उसने काफी बड़ा वक्त भी निकाला है। तो हमें लगता है कि इसी लेवल्स के करीब 6700 के करीब इसमें वापस एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और ये वापस रिबाउंड कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि जो आज के हाईज बने हैं हर एक स्टॉक में, आप आईआरसीटी से पकड़ लीजिए या डीमार्ट पकड़ लीजिए, इन हाईज को जब तक अभी ये स्टॉक्स क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हमें एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। और बाय ऑन डिप्स की बिल्कुल स्ट्रेटेजी रखें, तो करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग करें, लेकिन ये ना सोचे कि मार्केट या ये स्टॉक जो है वो जल्दी से अपने 7500 के लेवल्स को क्रॉस करेगा। तो एक शॉर्ट टारगेट के साथ विथ वेरी डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स में नौकरी में बाय किया जा सकता है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने इकलौते स्टॉक पर आती हुई दिख रही है, जहां पर एक फंडामेंटल व्यू इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इनके एक और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बाज़ार को सेबी की नॉड मिली है आईपीओ के लिए। और अगर आप इस काउंटर को जोमेटो के आईपीओ से पहले देखते तब 4300-4400 रुपये के आसपास इन्फो एज घूमता था, और जैसे ही जोमेटो लिस्ट हुआ उसके बाद आपने यहाँ पर ताबड़तोड़ मोमेंटम और रिकॉर्ड हाई आता हुआ देखा। चलिए, आज मेरे ख्याल से दिन है नहीं एफएमसीजी काउंटर्स का, आप लगातार यहाँ पर बिकवाली आते हुए देख रहे हैं। पिडिलाइट दिन के लोएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। काफ़ी बिकवाली अब हावी होती हुई आपके सामने कोलगेट पामोलिव पर, और 2 काउंटर्स और बल्कि 3 काउंटर्स और हैं जहाँ पर आप काफ़ी परेशानी देख रहे हैं। मुनाफा वसूली BHEL में, मुनाफा वसूली DLF में और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। वीरेन जी। जी शैल जी, इस बीच अगर आप देखिए निफ्टी तोड़ के अब इन 18400 के स्तर को अब डे लो पे वॉलेट करता हुआ 18 मतलब डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। 18400 18300 के जोन में इस वक्त इंडेक्स आ गया है। आज की सुबह की अप्रोच CNB सिवास की क्लियर थी बॉस, आज बाइंग का इंडेक्स को दिन नहीं है। हाँ 18550 और कल के हाई के ऊपर अगर एक सेशन स्पेंड करें तो 18600 की कॉल के जरिए प्ले करेंगे, लेकिन ज़्यादा देर हम टिके नहीं और फुल फ्लैज बाइंग का दिन नहीं था, याद रखिएगा। सुबह सुबह की मॉर्निंग में क्लियरली मेंशन था। अब आप देखिए कि स्टॉक्स में कहाँ कहाँ पेन बढ़ रहा है। SBI कल की कैंडल को कवर कर चुका है। एक चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और वो ये है कि आज बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में कैंडल रिवर्सल बने हैं, यानी बाजार खुला कल के हाइस के ऊपर और उसके नीचे अगर आप देखें तो क्लोज हो गया। और एक और चीज़ याद रखिएगा,
एफआईज ने कल इंडेक्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था, स्टॉक फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया था, शॉर्ट किया था, कैश की बैंक थी लेकिन पुट्स वो काफ़ी लॉन्ग करके गए थे और 59,000 कॉल शॉर्ट थी। चंदन, ये एसबीआई में क्या करें? एसबीआई एक सब्सटेंशियल गेन लेने के बाद हल्का सा रिट्रेस हुआ है 490। यहाँ पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए क्या अभी भी, अगर आपका स्टॉप लॉस कायम है तो? करना चाहिए। और इनफैक्ट एसबीआई में जो हमारे टारगेट थे वो 500-510 के आसपास थे और इनफैक्ट कल ही हमने इसमें मुनाफा वसूल करने की सलाह दी है। आज एक बेरिश एनगल्फिंग बना है तो बिल्कुल यहाँ पे अब मुनाफा समेट ले, क्योंकि ऐसा मानना है मेरा कि नीचे में वापस ये 470-75 के लेवल को रीटेस्ट करेगा तभी जाके वापस पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। तो कहने की डेली चार्ट पे आज का जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है वो एक आउटसाइड बार और एक बेरिश एनगल्फिंग को कन्वर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल मुनाफा वसूली करे, पोजीशन को लाइट करे। और इवन मेरा ऐसा मानना है कि अब दिवाली की सफाई के चलते काफी सारे काउंटर जितमें बड़ा मोमेंटम आया है सब में पोजीशंस थोड़े थोड़े लाइट होके वापस सेक्टर और स्टॉक रीसफल होते हुए आपको नजर आएंगे। नीति आपके सामने चंदन जी दे रहे हैं, फिलहाल लाइट रही है। और अगर आप हमारे साथ सुबह सुबह पिछले 3-4 दिन से जुड़े हुए हैं तो आपको हमेशा राय दी गई कि ट्रेडिंग पोजीशंस छोटी रखिए, स्टॉप लॉस से जुड़ के रहिए और अगर आप ट्रेड ना करना चाहें तो ना करें। अब आपके सामने जो बुल्स और बेयर्स की लड़ाई है वो 18,400 पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी 65 अंक नीचे और 7 दिन की लगातार तेजी के बाद आप एक मामूली सा लाल निशान निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आते हुए देखेंगे। दिन के उच्चतम लेवल से 200 पॉइंट निफ्टी ने बाजार को वापस किए हैं, यानी कि 18,600 के आसपास निफ्टी आपने शुरुआती सत्र में बढ़ता हुआ देखा और अब लाल निशान में बंद होने की तैयारी। 3:15 आपके सामने स्क्रीन पर मोमेंटम ट्रेड्स की बारी। सबसे पहले यहाँ पर रचना जी से जुड़ेंगे।